बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। नंबर वन पे क्या था, बाय फैक्टराइजेशन। नंबर टू मेथड क्या था, बाय फार्मूला मेथड। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमें यानी थ्री कंडीशन का होना मस्ट है। ठीक, अगर इन तीन तीन कंडीशन में से एक भी मिस हो जाए फिर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कहेंगे। अच्छा, अब हम समझते हैं कि थ्री कंडीशन क्या है। नंबर वन, द इक्वेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट। जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो पहले x फिर y फिर z इस तरतीब से आना चाहिए। इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। या अगर इसकी जो पावर है या इंडेक्स है वो जो है ना वो भी यानी पहले एक्स स्क्वेयर फिर इसी तरह वाई स्क्वेयर इस तरह आना, इस तरीके से आना चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए इक्वेशन। नंबर टू, द इक्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है कि जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है, ये एक जो है ना इंडिपेंडेंट है। ठीक, नेक्स्ट नंबर थ्री कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड इक्वेशन मस्ट बी द सेम। अच्छा, जो लास्ट वाला कंडीशन है थ्री वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपने ख्याल करना है इसका कि हमारे पास जो एक जो है ना वेरिएबल्स और दूसरा जो है वो इक्वेशन, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, अब वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हो तो उन दो इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता है। इस तरह अगर मैं आपको एक समझा दूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब आप इस तरह 2x प्लस z 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 7 इस तरह नहीं हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्री कंडीशन ये बता रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए, दो इक्वेशन में दो सेम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, तो फिर जो है ना ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि इक्वेशन जो है ना वो सेम होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है, तो इस तरह हमें दो इक्वेशन होना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता है कि हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये एक इक्वेशन तो है लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है वो सेम नहीं है, या इसमें एक इक्वेशन है, दो होना चाहिए। साइमल्टेनियस के लिए कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। ठीक, तो होप आप लोगों को समझ आए। अब हम चलते हैं एक जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये साइमल्टेनियस क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन।
नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझेंगे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अगर वो आपसे ये आपने एक चीज़ जहन में रखना है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अगर वो आपसे कहता है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगानी है। ठीक, अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर आप जो है ना, इन दोनों में से किसी भी एक जो जो मेथड है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होता है। ठीक, सबसे पहले क्या है, आप ये लिखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 के इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। ठीक, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, ये हर इक्वेशन जब आप सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपने इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया आपने देना है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1। हमने क्या लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 से मुराद ये है कि हमने y को उस तरफ यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के, अब 2x माइनस 3 को इस साइड पे लाए, y को उस साइड पे ले जाए, ये y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस पे है, वो उस साइड पे जाएगा पॉजिटिव में। इसको और लिखे, और का मतलब ये है कि साइड चेंज होता है। ठीक, इसका मैथमेटिक्स में और का और कोई मतलब नहीं है। ठीक, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, ये जो इक्वेशन आया y की वैल्यू है, इसको आप पुट करें इक्वेशन 2 में, यानी पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये है हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 है। तो जहाँ पे y लिखा हुआ है, आप जो है ना 2x माइनस 3 पुट करें, 4x इसी तरह लिखे, 3y, तो माइनस 3 लिखे, y की जगह पर क्या लिखे, ये वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4x माइनस 3, सॉरी 3 टू ज़ा 6, x माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, 4x में से 6x निकाले तो 2x बचता है। ठीक, प्लस 9, ये 9 उस साइड पे ले जाए, ये माइनस 9। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 9/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस आता है, सॉरी, जब आप 4x में से माइनस 6 निकालेंगे तो माइनस 2x बचता है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक, ये पॉजिटिव आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 9/2। ये आपने याद रखना है, अगर दो इक्वेशन के दोनों साइड पे नेगेटिव आ जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, हमारे पास क्या बचता है, पॉजिटिव आ जाए। तो ये हमारे पास x क्या आ गया, 9/2। ठीक, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक, x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब पुट इस x की वैल्यू को
इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x। इक्वेशन 1 क्या है, पहले इक्वेशन 1 लिखे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसकी जगह पर 9/2 पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 9/2 पुट करें, y इसी तरह इज इक्वल टू 3। तो 2 कैंसल, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y 9 इस साइड पे ले जाए -3 इज इक्वल टू y को उस साइड पे ले जाए y, और करके y इज इक्वल टू 9 में से 3 निकाले, कितना बचता है, 6 बचता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई x और y की वो है 9/2 और 6, ये इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने y को कभी रिप्लेस किया, x की जगह पर उसको हमने वैल्यू पुट किया, और y की जो है वो हमने x। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये हमने क्या करना है इसमें, असल में हमने जो 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 अननोन वेरिएबल है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने x और y की जो वैल्यू थी वो हमें मालूम नहीं थी, लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक।